ये अपने साथ में काफ़ी कंपनियों के एटीएम कार्ड रखते हैं, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं। उस एटीएम कार्ड को ही अंदर डालते हैं और उसमें जो अपने शटर होता है मशीन का, जिससे पैसा विड्रॉल होता है, उस मशीन में अंगूठा फंसाकर उसे जाम कर देते हैं, जिससे मशीन में एरर बताता है और एरर बताने की वजह से अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, जिसे ये वापस टोल फ्री नंबरों पे बैंकों को कॉल करके क्लेम करते हैं, जो इन्हें रिफ़ंड हो जाता है। इस तरह से ये लगातार बार बार ये वारदात करके और पैसा रिफ़ंड करवाते हैं। यानी कि ये दो तरीके से पैसा ले लेते हैं। पहले मशीन में अंगूठा फंसाकर पैसा ले लेते हैं और फिर विड्रॉल के लिए क्लेम करके कि हमारा पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मशीन में एरर आया है, और रिफ़ंड के दौरान भी प्राप्त कर लेते हैं। एक ही पैसे को ये दो बार प्राप्त करते हैं। चारों युवक कानपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आसाम तक में इन्होंने एटीएम फ्रॉड की कई वारदातें की है। ये लोग एटीएम यूज़ करते हुए और एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करते हुए राशि निकालते हैं, जो दिन भर में 50,000 लाख रुपए तक की होती है, जिसको ये कई बार बैंक को मिसगाइड कर, मैसेज कर, मशीन को हैक कर उसमें रिफ़ंड के लिए अपना क्लेम करते हैं और बैंक 5 दिनों के अंदर इन्हें राशि रिफ़ंड भी कर देती है। ये लोग लगातार वारदातें करते आ रहे हैं और इन्होंने भीलवाड़ा में भी वारदातें करना स्वीकार किया है, विभिन्न राज्यों में स्वीकार किया है वारदातें करना। अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और अधिक विस्तृत पूछताछ की जाएगी। आरोपी पिछले 1.5 साल से यही धंधा कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, इसी तरह से एटीएम फ्रॉड करते हैं और इसके अलावा पहले ये पढ़ाई वगैरह छोड़ के खेतीबाड़ी मजदूरी वगैरह करते आ रहे हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने किसी से कानपुर में ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग के बाद ये लगातार 1.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। पकड़ में नहीं आने का कारण किसी व्यक्ति विशेष के खाते से पैसा नहीं निकलता है, इसलिए कोई शिकायत करता नहीं है, क्लेम करता नहीं है। अब बैंक का पैसा होता है जो मुश्किल से पकड़ में आता है और लंबा चौड़ा डिटेल होने की वजह से ये आज तक पकड़ में नहीं आता है। सर ये पकड़े भाई साहब ऊपर देख लें। देखिए, एसबीआई बैंक प्रताप जी के पोल बाड़मेर के बैंक मैनेजर ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि बस स्टैंड के पास जो पेट्रोल पंप है उस पर जो एटीएम लगा हुआ है एसबीआई का, उस एटीएम से कुछ लड़कों ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए हैं और संदिग्ध होने की वजह से उनके पास बैंक के पास डाटा आता है, जिस पर बैंक ने एफआईआर दर्ज करवाई और संदिग्ध युवकों को साइबर सेल प्रभारी श्री महिपाल सिंह हेड कांस्टेबल की सहायता से तथा अन्य जवानों की ज़ाब्ते की सहायता से दस्तयाब किया गया और जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर युवकों ने अपना जुर्म कबूल किया। चारों युवक कानपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आसाम तक में इन्होंने एटीएम फ्रॉड की कई वारदातें की है। ये लोग एटीएम यूज़ करते हुए और एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करते हुए राशि निकालते हैं,
जो दिन भर में 50,000 लाख रुपए तक की होती है, जिसको ये कई बार बैंक को मिसगाइड कर, मैसेज कर, मशीन को हैक कर उसमें रिफ़ंड के लिए अपना क्लेम करते हैं और बैंक 5 दिनों के अंदर इन्हें राशि रिफ़ंड भी कर देती है। ये लोग लगातार वारदातें करते आ रहे हैं और इन्होंने भीलवाड़ा में भी वारदातें करना स्वीकार किया है, विभिन्न राज्यों में स्वीकार किया है वारदातें करना। अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और अधिक विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर, किस तरीके से ये वारदातें करते थे, तरीका क्या रहता था वारदात का? ये अपने साथ में काफ़ी कंपनियों के एटीएम कार्ड रखते हैं, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं। उस एटीएम कार्ड को ही अंदर डालते हैं और उसमें जो अपने शटर होता है मशीन का, जिससे पैसा विड्रॉल होता है, उस मशीन में अंगूठा फंसा कर उसे जाम कर देते हैं, जिससे मशीन में एरर बताता है और एरर बताने की वजह से अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, जिसे ये वापस टोल फ्री नंबरों पे बैंकों को कॉल करके क्लेम करते हैं, जो इन्हें रिफ़ंड हो जाता है। इस तरह से ये लगातार बार बार ये वारदात करके और पैसा रिफ़ंड करवाते हैं। यानी कि ये 2 तरीके से पैसा ले लेते हैं। पहले मशीन में अंगूठा फंसाकर पैसा ले लेते हैं और फिर विड्रॉल के लिए क्लेम करके कि हमारा पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मशीन में एरर आया है, और रिफ़ंड के दौरान भी प्राप्त कर लेते हैं। एक ही पैसे को ये 2 बार प्राप्त करते हैं। सर ये जो इनके पास में जो एटीएम यूज़ करते थे, वो खुद के नाम से थे या किसी अन्य नामों से? ये खुद के नामों के अलावा अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, चाचा ताऊ वगैरह के नाम पर, रिश्तेदारों के वगैरह के नाम पर हैं। बाड़मेर में कितना मतलब फ्रॉड किया था बैंकों? इन्होंने कल दिनांक 12 जनवरी 2023 को एक बैंक से 50,000 रुपये, 10,000 रुपये 5 किस्तों में निकालना स्वीकार किया है और विस्तृत डिटेल बैंकों से प्राप्त की जा रही है। अन्य बैंकों से भी डिटेल ली जा रही है। HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, इनसे विभिन्न जगहों से इन्होंने निकाले हैं। सर आरोपी का प्रोफाइल क्या था? आरोपी करते क्या है? आरोपी पिछले 1.5 साल से यही धंधा कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, इसी तरह से ATM फ्रॉड करते हैं और इसके अलावा पहले ये पढ़ाई वगैरह छोड़ के खेती बाड़ी मजदूरी वगैरह करते आ रहे हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने किसी से कानपुर में ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग के बाद ये लगातार 1.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। पकड़ में नहीं आने का कारण किसी व्यक्ति विशेष के खाते से पैसा नहीं निकलता है, इसलिए कोई शिकायत करता नहीं है, क्लेम करता नहीं है। अब बैंक का पैसा होता है जो मुश्किल से पकड़ में आता है और लंबा चौड़ा डिटेल होने की वजह से ये आज तक पकड़ में नहीं आ पाया। सर ये पकड़े गए बाड़मेर में पकड़े गए या बाहर पकड़े गए? इन्हें शिव के पास नाकाबंदी करके संदिग्ध होने की वजह से, कोई सूचना मिलने की वजह से इन्हें दस्तयाब किया गया था और पूछताछ करके गिरफ्तार किया गया। सर ये सिर्फ SBI बैंक से ATM यूज लेते हैं या अन्य बैंकों का? नहीं, सभी बैंकों के यूज़ ले रहे हैं। SBI का भी है, एक्सिस का भी है, पंजाब नेशनल बैंक का भी है। सर बाड़मेर में एक पहले भी 75 लाख की ठगी ऐसे फ्रॉड हुआ था, क्या उसमें जी उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर इनका रोल हुआ तो इसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। कितने प्रकरण इन्होंने मतलब कबूल किए हैं? इन्होंने अपने बाड़मेर में अभी फिलहाल 1 प्रकरण कबूल किया है। इसके अलावा 2 दिन पहले भीलवाड़ा में करना कबूल किया है और अलग अलग स्टेट्स में भी पहले वारदातें की है, लगातार करते आ रहे हैं। विभिन्न बैंकों को इसके संबंध में लिखा जाएगा और बैंक डिटेल प्राप्त होने के बाद इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। सर इन चारों का नाम क्या है? और इन चारों के, ये चारों यूपी के रहने वाले हैं और इनके एक का नाम अमित सिंह, दूसरा रविंद्र सिंह, तीसरा राज सिंह और चौथा कल्याण सिंह, जो आपस में रिश्तेदार है, दोस्त है और साथ ही रहते आए हैं। सर इनमें ऐसे कई उनमें भी भागीदारी हो सकती है जो पिछले दिनों कवास में ATM उठा कर ले गए। इनकी कॉल डिटेल मंगवाई गई है। अगर पहले बाड़मेर में कभी मूवमेंट रहा है तो उसके संबंध में कॉल डिटेल आने के बाद और बैंक के ट्रांजैक्शन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सर ये क्या शटर को डाउन करते थे हाथ डाल के इसको? देखिए, मशीन में ATM डालते हैं। ये ATM डालने के बाद जैसे ही पैसा मशीन काउंट करती है, मशीन रन करती है, रन करने के बाद शटर खुलने ही वाला होता है, उस टाइम ये विंडो जो जिससे पैसा बाहर विड्रॉ होना होता है, उस विंडो का जो शटर होता है, उस शटर को अंगूठे से ज़ोर से दबाए रखते हैं। तो दबाए रखने की वजह से मशीन काम नहीं कर पाती, शटर अप नहीं होता है। तो मशीन में 2-3 बीप आती है, एरर आता है और एरर मशीन द्वारा रीड कर लिया जाता है, पावर फेल बताया जाता है मशीन द्वारा या एरर बताया जाता है और फिर ये उस शटर को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद विंडो ओपन होता है और उससे ये पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन मशीन का सेंसर
रीड करता है कि पैसे नहीं निकले हैं, मशीन में एरर आ गया है, मशीन जाम हुई है। इस देसी तकनीक का ये फ़ायदा उठाते हुए फ्रॉड करते हैं और फिर वापस बैंक को टोल फ्री नंबरों पर क्लेम करते हैं कि हमारा पैसा हमें विड्रॉ नहीं हुआ है, और जिसे आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 5-7 दिन के अंदर बैंक को रिफ़ंड करना होता है। और बैंक अपने ट्रांजैक्शन वगैरह देखती है तो उनके स्टेटमेंट में भी यही आता है कि मशीन ने एरर बताया था, तो वो ग्राहक को रिफ़ंड कर देती है। और इसी तकनीक का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं। सर पूछताछ में कुछ सामने आया कि भिलवाड़ा में कितनी ठगी इन्होंने की है? भीलवाड़ा में इन्होंने 1.5 लाख रुपए निकालना स्वीकार किया है, जिसकी लोकेशन वगैरह तो ये फिलहाल परफेक्ट नाम वगैरह बता नहीं पाए हैं, जिसके संबंध में भीलवाड़ा पुलिस से संपर्क करके विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। ओके सर।